बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 21 रमज़ान मुबारक पीर के दिन पहली ताक रात है। पीर का दिन है आज। अर्श इलाही को हिला देने वाली एक ऐसी दुआ का वजीफा लेकर आया हूँ जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा। काबरीन फरमाते हैं 21 रमज़ान मुबारक पीर के दिन पहली ताक रात जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। जो शख्स ये दुआ पढ़ता है हर हाजत को पूरा करा लेता है। दोस्तों, रमजान मुबारक की रातों में से एक रात शब कदर कहलाती है जो बहुत ही कदर मंजिलत और खैर बरकत की हामिल रात है। अल्लाह वालों, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इस एक रात की इबादत हजारों महीनों की इबादत से बेहतर है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शब कदर को रमजान की आखिरी अशरे में तलाश करो। दोस्तों, हो सकता है कि शब कदर यानी लैलतुल कदर पीर की रात को कुरान पाक के मुताबिक 1000 महीने तकरीबन 83 साल 4 महीने बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से हम पर अल्लाह का ये एहसान अजीम है कि इसने हमें उम्र के मुख्तसर हिस्से में हमें इससे ज्यादा स्वाब हासिल करने की सहूलत अता फरमाई। हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह की इस अजीम शान रात से फायदा उठाएं और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं। हो सकता है कि ये हमारा आखिरी रमजान हो। शब कदर वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मगफिरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए होते हैं। रमजान मुबारक में अपनी बरकत और सादतों को समेटते हुए अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है कि एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जाता है। गुनाहों पे गुनाह माफ किए जा रहे हैं, दर्जात पे दर्जात बुलंद किए जा रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब सा होता है जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया। माह रमजान मुबारक की आखिरी अशरे में ये अजीम रात गुनाहगारों की मग़फ़िरत की रात है, मुजरमों की जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है। दोस्तों, वीडियो का आगाज में ही आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। दोस्तों, वजीफा चंद मिनट का है, आप तवज्जो कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग दोस्त अहबाब बहन भाई वीडियो को स्किप करके और काट के देखते हैं, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका कार बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप करके या काट के देखने से अमल का कोई हिस्सा छूट गया, वजीफे की कोई खास बात आपसे मिस हो गई, तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आपकी छोटी सी गलती कुताही की वजह से वजीफा हाथों से निकल जाएगा और ये मौका बार बार नहीं आएगा। क्या ही अच्छा हो कि इस वजीफे को अच्छी तरह समझ लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आपके दिए हुए चंद मिनट जाया नहीं जाएंगे। अल्लाह के वास्ते पूरा साल मौजूद है, बाद में आपने जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज इस वीडियो को मुकम्मल देखना क्योंकि ये पूरा साल पछताने से बेहतर है। दोस्तों, आज जिस भाई बहन ने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया ना, तो समझ लें इसके वारे न्यारे होने वाले हैं। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फायदा आपका है। ये रात साल में एक बार आती है, इसलिए फायदा उठा लो, फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। इसलिए आज की रात ये वजीफा कर लो, फिर पूरी जिंदगी पूरा साल मौजूद है। जो कुछ करना होगा आपने कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे से वजीफे को समझ लो। दोस्तों, आपने इस वीडियो को आपने अपने तक महदूद नहीं रखना। आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को सवाब की नीयत से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को अभी शेयर कर दें। दुनिया के जिस कोने तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दें, क्योंकि ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप शेयर करना भूल जाएं। मुझे पता है शैतान आपको रोकेगा, लेकिन आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करके शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना है। आपने इन जरूरतमंद लोगों जिनके पास एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, इनको ये वीडियो लाजमी सेंड करनी है ताकि उनको भी इस अमल का फायदा हो जाए। अल्लाह वालों, पहली ताक रातें 5 हैं। पहली ताक रात 21 तारीख को होती है, दूसरी ताक रात 23 तारीख को आती है, तीसरी 25 को आती है और उसके बाद चौथी 27 और पांचवी 29। यही ताक रातें हैं जो हमें दीन सिखाता है। अल्लाह वालों, आज का ये अमल ताक रात के हवाले से है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इत्तिकाफ में बैठे होंगे। मैं आपको इत्तिकाफ की भी वजह बताऊंगा, इत्तिकाफ में बैठा क्यों जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। सिर्फ 2 बातें इत्तिकाफ की बात मैं आपको बता दूंगा। इत्तिकाफ शरीयत के एतबार से सुन्नत कफाया है। आप लोगों को समझाने की आसानी के लिए एक और छोटी सी बात बता दूं। जिस तरह से नमाज जनाजा वो फर्ज कफाया है, यानी अगर जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके में फौतगी हो जाती है और नमाज जनाजा रख के मोहल्ले के चंद अफराद चंद सफ़े बना के नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं, तो वो फर्ज कफाया में आएगा और पूरे इलाके के ऊपर गुनाह नहीं होगा। इसी तरीके से जो सुन्नत कफाया होता है, अगर आप लोगों के मोहल्ले में से इलाके में से कोई 2 या 3 बंदे अगर वो इत्तिकाफ में बैठ जाएं तो अल्लाह पाक किसी को भी गुनाह नहीं देगा। लेकिन पूरे इलाके में से अगर कोई भी इत्तिकाफ में ना बैठा
तो पूरे इलाके पे गुनाह होगा। ये फर्ज कफ़ाया और सुनते कफ़ाया का मसला जो था मैंने 2 अल्फाजों में बताने की कोशिश की है। अल्लाह वालों, अब अपने अमल की तरफ चलते हैं, अब अपने वजीफे की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अमल और किस तरह से वजीफा करना है। अल्लाह वालों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जहां तक ये वीडियो जाएगी मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। ये दुआ सिर्फ आपने 11 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की जात देने पे कादिर है। ये ऐसी दुआ है कि जो रब्बे करीम के पसंदीदा कलमात हैं। अल्लाह को अपने प्यारे हबीब से इतनी मोहब्बत है कि इन कलमात को अर्श इलाही से लटका रखा है। इन कलमात को जो मुकाम है वो अर्श इलाही पर है। और जब कोई बंदा जमीन पे बैठ के इन अल्फाज को 11 बार पढ़ता है, रब की बारगाह में फकीर बन के बैठता है, रब बादशाह बना के उठाता है। आज 21 रमजान मुबारक पीर की पहली ताक रात को जो बंदा ये वजीफा पड़ेगा, वो दुखियारी बहनें जो गुर्बत तंगदस्ती का शिकार हैं, जिनके घर में फाके हैं, एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज पहली ताक रात ये दुआई कलमात पढ़ लीजिए जो अर्श इलाही के साथ लटके हुए हैं। आज बैठे बैठे इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी। आज बैठे बैठे हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। आज वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जो आज तंग दस्ती का शिकार हैं, आज परेशानियों का शिकार हैं, रमजान की इस रात में हर घड़ी कबूलियत की है। जिसमें मांगने वाला जिस हाजात को लेकर बैठता है वो पूरी हो जाती है। ये रात कबूलियत की रात है, बख्शिश की रात है। और जब पीर का दिन रमजान के महीने में ताक रात में आ जाता है, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते इनको भी पता चल जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन है वो पीर का दिन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोजा रखा करते थे। तो अल्लाह वालों, वैसे ही रमजान मुबारक का महीना है, आप लोग रोजा को रखेंगे ही, थोड़ा सुन्नत के एतबार से भी रखिएगा ताकि आप लोगों को सुन्नत का भी स्वाब मिल जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का रोजा रखा करते थे। और आप लोग वैसे भी जो रमजान मुबारक का रोजा रख रहे हैं इसका भी आपको स्वाब मिलेगा। अल्लाह वालों से भी एक तरीका कार था जो मैंने आपको बताया। और आज वैसे भी ताक रात है। अल्लाह वालों, ताक रात की फजीलत बाकी रातों की बानिस्बत ज्यादा होती है, ये हर बंदा जानता है। और दूसरा अशरा जो है वो बख्शिश का अशरा वो खत्म हो चुका है। अब जहन्नम से निजात का अशरा शुरू हो गया है। अल्लाह वालों, जो आपके घर से अगर कोई इत्तिकाफ में बैठा है तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपको वो तौफीक अता फरमाए कि आप अपने घर के कोई बच्चा या बेटा या फिर आप खुद बैठे हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपके दिल की तमाम हाजात को पूरा फरमा दे। अल्लाह वालों, आज का दिन बहुत ज़रूरी है। अगर आज के दिन आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को चंद मिनट निकाल के नहीं पढ़ा तो अल्लाह वालों बहुत ज़्यादा परेशानियों में आ जाओगे। क्योंकि सारा साल हम लोग वैसे भी गफलत की ज़िंदगी गुजारते हैं, सारा साल हम लोग परेशानी में ही जिंदगी गुजारते हैं, अपनी मौज मगन में रहते हैं, अपने मामलात में मगन में रहते हैं। आज सिर्फ आप लोग अगर 1 या 2 मिनट निकाल के ये छोटा सा अमल, अर्श इलाही को हिला देने वाली ये दुआ पढ़ लेंगे ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को राज़ी कर लेंगे। अल्लाह वालों, रमज़ान के महीने में तो वैसे ही अल्लाह पाक की ज़ात राज़ी रहती है। तो आप लोगों ने ये रात कबूलियत की रात है, बख्शिश की रात है। और जब पीर का दिन रमज़ान के महीने में ताक रात में आ जाता है, रमज़ान के तीसरे अशरे में आ जाता है, तो इसकी फजीलत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, इस रात आप लोग जो भी मांगना चाहते हो वो मांग लें। पूरी रात आपके पास मौजूद है, पूरा दिन आपके पास मौजूद है। जब आप लोगों का दिल करे आप लोग बैठकर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लें। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को आप लोगों ने तन्हाई में करना है। अल्लाह वालों, तन्हाई में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और आप लोग इस अमल को करते हुए किसी से बात ना करिएगा, ना कोई आपसे बात करे। अल्लाह वालों, ये अमाल, ये वज़ाइफ ऐसे अमल हैं कि जब आप लोग इन अमल को पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए वैसे ही आसानियां फरमाएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें वीडियो को। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल कुछ इस तरह से है कि 21 रमजान मुबारक पीर के दिन किसी भी वक्त बावजूद मसल्ले पे बैठ के दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। सबसे पहले आज मैं 21वें रोजे पीर के दिन पहली ताक रात की खुसूसी दुआ करता हूँ।
जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर करना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज हम सब पे अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। रमजान मुबारक का तीसरा अशरा लग चुका है, जहन्नम से निजात का अशरा है। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं। आज रमजान के तीसरे अशरे के वसीले से मेरे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफी अता फरमा दे। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। हम सबको कब्र के अजाब से बचा। हम सबको आखिरत की मंजिल आसानियां अता फरमा और हम सब की दुनिया अच्छी फरमा दे। हम सब की आखिरत अच्छी फरमा दे। मेरे मौला, आज जो कोई भी हाथ उठाया हुआ है, उसका कोई अजीजो अकारब, इनके वालिदैन या इनके घर का कोई बंदा अगर इंतकाल कर गया है, मेरे मौला इसकी कामिल मगफरत फरमा दे, जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा दे। मेरे मौला, बेशक तू दुआ मांगने वालों को पसंद फरमाता है, मांगने वालों की हाजात पूरी कर देता है। मौला, आज जो कोई जिस मकसद को लेकर दुआ में जुड़ा हुआ है, मेरे मौला सबके दिल की हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, हर बंदे की हाजात अलग होती हैं। मेरे मौला, लाखों की तादाद में ये हाथ उठाए हुए हैं, इन हाथों की लाज रख ले, इन बंदों की लाज रख ले। मेरे मौला, जो तुझे खुदा समझ के, खुदा जान के, खुदा मान के तेरी इबादत करते हैं, तुझे देखा नहीं फिर भी तेरी इत्तबा करते हैं, तेरी पैरवी करते हैं, मेरे मौला हमें अपने इस अमल पर बड़ा नाज है। मेरे मौला, तू भी हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। हमारी तमाम परेशानियां, तंग दस्तियां सिर्फ तेरी एक कुन की मोहताज है। मेरे मौला, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आप लोगों की एक आमीन से हम सब की तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ दूर हो जाए और अल्लाह पाक भी राजी हो जाए। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, एक एक बात आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अल्लाह वालों, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोग अपने मकसद की नियत करते हैं। आप लोगों के जो मामलात हैं, आपके दिल की जो नेक हाजात हैं, जायज हाजात हैं, आज जो हाजात लेके बैठेंगे इंशाल्लाह हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज ताक रात है अल्लाह वालों, पहली ताक रात है। आज के दिन को हरगिज भी गुजरे हुए दिनों की तरह मत समझिएगा। आज के दिन को गफलत में मत गुजारिएगा। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। रब करीम से जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह आज हर हाल में मिल जाएगा। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए नियत कीजिएगा, क्योंकि आज की गई नियत से हर दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। अगर आप लोग बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, तो फिर आप लोग औलाद की नियत करके भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। मनपसंद नौकरी, शादी के लिए पढ़ लो, जिसका जो भी मकसद है। आपने ये वजीफा शुरू करने से पहले तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने जब नियत कर ली तो आपने फौरन से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अल्लाह वाले वजीफे का आगाज कर लिया। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, तवज्जो और ध्यान खुलूसी नियत के साथ यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। यूं महसूस कीजिए कि आज मौका है, वक्त है, कबूलियत की रात है। अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये वजीफा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा है। ये कुरानी आयत भी रब करीम की, ये अल्फाज भी रब करीम के। ये कुरानी ऐसे अल्फाज है कि रब इनके पढ़ने वालों को खाली झोली नहीं लुटाता। रब से जो मांगोगे इन कलमात को पढ़ के अल्लाह पाक अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्बीह है और हम लोग एक रुतबे से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी हैं। जिस तरह से हम लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या आता है, ए अल्लाह तू नबी की आल पर भी दुरूद भेज और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर भी दुरूद पाक भेज। तो अल्लाह वालों, इसलिए आज की इस रात में कुरान पाक की ये आयत मुबारक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप लोग इस तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। ये वजीफा अकाबरीन का बताया हुआ अमल है। जो तरतीब, जो तरीकाकार मैं आज आपको बताऊंगा, आपने तरतीब और तादाद के मुताबिक ही पढ़ लेना है। रब काबा आज आपकी हर परेशानी को आसानी में तब्दील कर देगा। रब काबा की कसम, आज 21 रमजान मुबारक पीर के दिन पहली ताक रात है। अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने के बाद जो मांगोगे इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपने पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ 7 टाइम्स पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। मतलब ये कि आपने जल्दी जल्दी नहीं, फौरन नहीं, आराम आराम से लज्जत लेके मोहब्बत के साथ अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए और जबान को हुस्न सलूक से इस्तेमाल करते हुए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को इंतहाई
आजिजी, रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह आज 21 रमजान पीर का दिन, पहली ताक रात है। आज कबूलियत की रात है, रमजान का महीना है। हो सकता है कि आज की रात लैलतुल कदर की रात हो सकता है कि 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों के खजाने आपके मुकद्दर में लिख दिए जाए, 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाए, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब है कि बेहतरीन कारसाज है और पाक है मेरे रब की जात, और अल्लाह पाक ही बेहतरीन कारसाज है। अगर एक आसान और सादा से अल्फाज में आपको इसका मैं तर्जमा बताऊं तो रब मेरे लिए काफी है, बस यही बनता है। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों के लिए अल्लाह ही काफी है, जब आप लोग लैलतुल कदर की रात में इसको पढ़ के लेंगे तो यकीन करें मुकद्दरों के सितारे चमक जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे। आज का दिन बहुत जरूरी है, ताक रात भी है और मैं वजीफा अपलोड करूंगा। आप लोगों ने छोटे छोटे वज़ाइफ जरूर करने हैं। ये अकाबरीन के बताए हुए अमाल हैं। ये वो अमाल है कि जो बंदा इन वज़ाइफ को एक बार पढ़ लेता है दोबारा इसको फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पेश आती। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी आसानियां फरमाएगा। वो रब जो आसमान को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, जिसने हमारे लिए तरह तरह की नेमतों को पैदा किया, ऐसी नेमतें पैदा की कि अल्लाह वालों उंगलियों पे गिनना शुरू करें तो शायद गिन भी ना पाए, क्योंकि वो रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी चाहत करता है कि उसने हमारे लिए सब कुछ बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, हवा बनाई, पानी बनाया। अल्लाह वालों तरह तरह की नेमतें सजाई, फल फ्रूट पैदा किए। कुछ ऐसा नहीं है मेरे रब ने जो हमें अता नहीं किया। अल्लाह वालों आज इन तमाम नेमतों को तसव्वुर करेंगे, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करेंगे, आप लोगों को वो लज्जत महसूस होती है। मैं खुद कह रहा हूँ, आज अमल करते हुए आपको जिस्म लर्ज जाएगा, हल्का सा करंट लगेगा, समझ लेना कि कबूलियत हो गई है। क्योंकि जितनी आजिजी के साथ अल्लाह के हुजूर तुम मांगोगे, अल्लाह पाक उससे ज्यादा अजर अजीम अता फरमाएगा। क्योंकि ताक रात है, आज अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि मांगो, क्या मांगते हो। तो आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है। इस अमल को पढ़ने के बाद अल्लाह वालों डायरेक्ट आपका रब से राब्ता हो जाएगा। जितनी खुलूसी नियत के साथ आप लोग पढ़ोगे उतनी ज्यादा अल्लाह पाक आपके दर्जात और मकामात में बुलंदियां अता फरमाएगा। अल्लाह वालों जब 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लो, उसके बाद फौरन आपने अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ ये दूसरे नंबर पर पढ़नी है। वो दुआ है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये वो दुआ है जो अर्श इलाही को हिला देती है। इन कलमात को पढ़ने से अर्श जुम्बश करने लगता है और इस दुआ को अर्श का मोती भी कहा जाता है। ये अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ये अल्फाज, ये कलमात, ये दुआ रब को इतनी पसंद है कि रब ने इनका मकाम अर्श इलाही पर रखा हुआ है। और जब कोई बंदा इस दुआ को जमीन पे बैठ के पढ़ता है, फकीर बन के तड़प के, और अल्लाह पाक को वैसा मान के जैसा मांगने का हक बनता है, और फिर वो पढ़े और अपने दिल में ये ख्वाहिश जाहिर करे कि मेरे मौला मुझे सुल्तान बना दे, मुझे बादशाह बना दे। अल्लाह पाक आपको इसके मर्तबे से भी फायज फरमा देगा। अल्लाह वालों गुर्बत, तंग दस्ती ये कोई चीज ही नहीं। अल्लाह पाक से आज वो मांगना जो उम्मत के लिए भी बेहतरीन हो। आज उम्मत के लिए भी दुआ मांगना, सब कुछ अपने लिए नहीं मांगना। जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं किया करते थे, इस तरह से आप लोगों ने भी उम्मत मुहम्मदी के लिए दुआ करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से खसारे का शिकार है। अभी भी हम मुसलमान भाइयों के ऊपर तशद्दुद किया गया है। जब हम लोग तरावी पढ़ रहे थे, ये इंडिया का केस है। अल्लाह वालों सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा आजमाइशों में हम लोग घिरे हुए हैं। अगर आज हम लोग उम्मत बनकर नहीं उभरे तो यकीन करें मिटा दिए जाएंगे मिट्टी में, जो कि हो नहीं सकता। हम लोग मिलेंगे, हम लोग फिर दोबारा अरूज पे जाएंगे। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना है, अल्लाह पाक की जात को राजी करना है। आप लोग पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों इस दुआ को तवज्जो से, ध्यान से पढ़ना है, खलूस नियत से पढ़ना है। ये दुआ कोई आम अल्फाज नहीं है। आज ये दुआ सिर्फ इसको पढ़ने की तौफीक होगी जो रब की जात को राजी करना चाहता है और रब जिसको दौलतमंद बनाना चाहता है, दौलत से, इज्जतों से नवाजना चाहता है। आज वही बंदा पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मसल्ला छोड़ने से पहले उस बंदे की हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाएगी। अल्लाह वालों जब आप लोग ये सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ ले, उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर कौन सा अमल करना है, तीसरे नंबर पर वो कौन सा बादशाह वजीफा पढ़ना है जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह पाक खजानों के मुंह खोल देता है। अल्लाह वालों इसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ना है।
ये वो सूरत है जिसको खजानों वाली सूरत, दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब ताक रात में सूरतुल कौसर पढ़ी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ऐसी आसानियां फरमाता है कि सोचकर भी हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर इन चीजों का रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। रब की बारगाह में इस सूरत का वो मकाम है, वो मर्तबा है। तो जो कीजिएगा किस तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 2 बार होगी। इस तरह से आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, हाथ की उंगलियों में पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा और आखिरी अमल वो सूरतुल अखलास का अमल है। वो आपने सूरतुल अखलास को पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसके बगैर आपका अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ 21 बार आपने सूरह अखलास को पढ़ना है, यानी 21 टाइम आपने सूरह अखलास को पढ़ना है। चाहो तो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ लो, चाहो तो बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ लो। मतलब एक दफा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह अखलास शुरू कर दी, फिर इसी तरह आपने 21 बार सूरह अखलास को पढ़ लेना है। इसके बाद दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब अमल मुकम्मल हुआ, अब हाथ उठा के, बल्कि आज मैं कहूँगा हाथ उठा के नहीं, सजदा रेज होके मांगे, सजदा रेज होके सजदे में चले जाए। अपने हाथों को उल्टा नहीं सीधा करके रखिएगा। जिस तरीके से दुआ में रखते हैं तो इस तरीके से सजदा करिएगा और फिर दुआ करिएगा। देखिएगा अल्लाह पाक किस तरह से फिर रंग लगाता है, अल्लाह पाक किस तरह से आपकी हाजात को पूरा फरमाता है। अल्लाह वालों अभी भी वक्त है, ये ताक रातें हैं। पहली ताक रात को अगर नहीं मांगोगे फिर कब मांगोगे अल्लाह वालों? नहीं तो फिर पूरा साल ठोकरों में आ जाओगे, पूरा साल दर बदर की ठोकरें खाओगे। तो बेहतर यह है कि आज इस ताक रात को इस बताए हुए अमल को कर लें। क्या पता आज की रात शब कदर की रात हो और आपकी हर मांगी गई दुआ, आपके मुंह से निकली हुई हर किस्म की हाजत अल्लाह पाक की जात फौरन पूरी फरमा दे, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बना दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।